समय सात आत्मख्याति श्लोक नंबर 18-19 तारीख 18/5/2000 श्री देवचंद भाई बेंगलोर मंदिर। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री समय सार समागम, इसके मूल रचयिता है आचार्य कुंती भगवान, जिन्होंने प्राकृत भाषा में इस समय सार की रचना की। उनके 1000 साल बाद आचार्य अमृतचंद्र देव हुए। उन्होंने मूल रचयिता जो कुनकुनाचार्य देव है, उनके भावों को और विशेष स्पष्ट करने के लिए संस्कृत में आत्मख्याति नाम की टीका बनाई। जब कुनकुनाचार्य देव की एक के बाद एक गाथा चलती है, मूल सब्जेक्ट तो 6 गाथा से लेकर 12 गाथा तक समय स्तर में, और जब वो भाव विभोर हो जाते हैं अमृतचंद्र आचार्य देव, तो पूर्व गाथा जो है अभी 17-18 गाथा आने वाली है, इसके पहले आचार्य देव आत्मख्याति श्लोक की रचना करते हैं। इसलिए करते हैं कि पूर्व भूमिका बनावे तो कुनकुनाचार्य देव की 17-18 नंबर की गाथा है वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पर 17 नंबर का श्लोक पूरा होने के बाद 18 नंबर का श्लोक समाज से शुरू करते हैं। आत्मख्याति का 17 नंबर का श्लोक पूरा हुआ और अब परमार्थ नय से कहते हैं। इसके पहले आत्मा शुद्ध है वो निश्चय नय का कथन है, लेकिन वर्तमान में अवस्था अशुद्ध है वो व्यवहार नय का कथन है। आत्मा अभेद है वो निश्चय नय का कथन है, और आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में श्रद्धा चारित्र आचरण है, ये सब भेद करके कथन किया, वो व्यवहार नय का कथन है। आचार्य देव ने व्यवहार नय के कथन के द्वारा और निश्चय नय के कथन के द्वारा परमार्थ स्वरूप परम परिणामिक जो ध्रुव भगवान हमारा आत्मा है, हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, वही बताने का प्रयत्न किया है। जब हम अभेद से नहीं समझ पाए तो आचार्य देव ने विशेष करुणा करके हमारी अज्ञान दशा को समझ करके हमारी भाषा में समझाने के लिए भेद करके समझाया। अभेदता से भी ध्रुव भगवान आत्मा को ही समझना है, और व्यवहार से खंड खंड करके समझावे गुण भेद से या अवस्था से, तो भी हमको परम परिणामिक जो अभेद तत्व है उसको ही समझना है। कि नहीं, व्यवहार से समझाते हैं तो क्रियाकांड को समझना है, भेद को समझना है, तो आत्मा भेद वाला है, और निश्चय से समझाते हैं तब आत्मा को अभेद मानना, ऐसा नहीं है। आत्मा भेद से और अभेद से दोनों से रही है। आत्मा का स्वरूप ऐसा है, एक कृपादेव ने अपूर्व अवसर में कहा, गुरुदेव श्री बार बार कहते थे कि जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठू ज्ञान में कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो। ये आत्मा का इतना अद्भुत स्वरूप है कि हम पामर जीवों की तो बात ही क्या, सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में भी उनका पूरा स्वरूप नहीं आया। इतना अद्भुत महिमावंत स्वरूप है। ये वचन अगोचर है, ये वाणी से, विकल्प से, इंद्रियों से जाना जाए, गुण भेद से जाना जाए, अवस्थाओं से जाना जाए, ऐसा हमारा आत्मा का स्वरूप नहीं है। लेकिन क्या करें, समझाने के लिए सब कथन है, लेकिन समझने के लिए कोई कथन नहीं है। क्या समझाने के लिए तो तरह तरह की बातें आएंगी, व्यवहार से भी आएगी, निश्चय से भी आएंगी, लेकिन हमको जब आत्मा के दर्शन करना है, जब आत्मा का अनुभव करना है, तब दोनों नए झूठी है। कलश टीका में पांडे राजमल जी ने जो टीका की है, उनमें उन्होंने कहा है कि निश्चय में भी झूठा है और व्यवहार में भी झूठा है। ये सब जितने भी कथन हैं
वो आत्मा के दर्शन करने में कार्यकारी नहीं है, तो फिर आत्मा का दर्शन कैसे करेंगे हम? अब इस बात को कहते हैं कि आत्मा को दर्शन करना है तो परमार्थ नहीं चाहिए, न व्यवहार नहीं चाहिए, न निश्चय नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? और परमार्थ नय से कहते हैं। ये कौन सा नय है? कभी नाम सुना परमार्थ नय? ये कौन सा नय होगा? परमार्थ नय माने क्या? निश्चय नय का नाम सुना, व्यवहार नय का नाम सुना, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का नाम सुना, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का नाम सुना। ये परमार्थ नय का नाम तो पहली बार सुना, लेकिन है आचार्य देव में लिखा है। परमार्थ नय माने क्या? कि चाहे कथन निश्चय का हो तो भी हमारे प्रयोजन के लिए हमको अपरिणामी निःशुद्ध तत्व है, ध्रुव तत्व है, उसको समझना है। और चाहे कथन व्यवहार का हो तो भी हमारा प्रयोजन साधने के लिए हमें परम तत्व को ही समझना है, कथन को नहीं पकड़ना है, वचन को नहीं पकड़ना है। वचन के पीछे जो ध्रुव भगवान आत्मा है उसको समझना है। क्यों ऐसा? इसीलिए कि उसको जब तक हम लक्ष्य में नहीं रखेंगे तब तक हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। जैसा भी करके, चाहे व्यवहार से चाहे निश्चय से कोई भी कथन आओ, हमको किसको समझना है? हमारे स्वरूप को समझना है। क्योंकि कृपा उदय कहते हैं कि जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। ये जीव अनंत काल से चार गति में भटक रहा है, शुभ अशुभ भाव करके, इन भाव कर्मों से फिर द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म से फिर परिविमन, चार गति में, और बहुत दुख उठाता है। एक समय मात्र भी उसको शांति नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्या कारण है? उसने शास्त्र नहीं पढ़ा, उसने तप त्याग नहीं किया, पूजा भक्ति नहीं की, झूठ बोला, क्रोध किया, इसीलिए नहीं मिली शांति। तो नहीं, शांति नहीं मिलने का एक मूल कारण कौन सा? कि इसने सब किया, पाप भी किया और पुण्य भी किया, लेकिन एक काम नहीं किया। कौन सा काम नहीं किया? अपने स्वरूप को नहीं समझा। इस स्वरूप को समझाने के लिए हमको परमार्थ नहीं की आवश्यकता है। कथन तो निश्चय से और व्यवहार से आएंगे, लेकिन हमको जिस प्रकार से हमारा प्रयोजन साध्य होवे, हमारे को हमारे शुद्ध स्वरूप का दर्शन अनुभूति होवे, उसी प्रकार से समझना है। और उस प्रकार से समझना, उसका नाम है परमार्थ नय। तो अब परमार्थ नय से कहते हैं, क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 18। शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो प्रगट ज्ञायत्व ज्योति मात्र से आत्मा एक स्वरूप है। क्या? एक कई प्रकार के भेद, आत्मा शरीर वाला है, आत्मा राग द्वेष वाला है, आत्मा अनंत गुण वाला है, नहीं, कोई भेद नहीं। शुद्ध निश्चय नय से तो प्रगट परोक्ष है ही नहीं, आत्मा है। आत्मा प्रगट है, हाजिर है। हमको आत्मा को ढूंढना नहीं है। क्या कि हमारा आत्मा किधर है? मंदिर में, सोनगढ़ में, गुरुदेव के पास, समय सारा इसमें है। किधर है हमारा आत्मा? जहाँ हम हैं वहां हमारा है। हमारा भगवान यही है, हम ही है। ढूंढने को नहीं जाना है। ढूंढने जाएगा तो कभी नहीं मिलेगा। ये हमारा जो नाम है देवचंद भाई, पूरे वर्ल्ड में दूसरा देवचंद भाई मिलेगा? ढूंढने जाएगा, किधर मिलेगा देवचंद भाई? पूरे वर्ल्ड में हमारे जैसा चेहरा मिल जाएगा डुप्लीकेट, लेकिन देवचंद भाई तो नहीं मिलेगा। क्यों? कि देवचंद भाई तो जो ढूंढने निकला है वही देवचंद भाई है। ढूंढने को कौन निकला? वही देवचंद भाई। और 10 पुल्स की बात आती है कि 10 मूर्ख लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, बीच में नदी आती है, तो तैर के जाते हैं कि हम बराबर आ गए कि नहीं, गिनती करना है। तो अपने को नहीं गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और होने लगा, एक डूब गया तो नहीं, मैं दोबारा गिनता हूँ। दूसरा आया, वो भी मूर्ख था, वो भी अपने को नहीं गिनता है, वो दूसरे सबको गिनता है। क्या? वो भी होने लगा। क्या तो खो गया था? कोई भी नहीं खो गया, 10 के 10 थे, लेकिन स्वयं को भूल गया। आपको भूल गया, इनसे क्या अंधेर। जब ज्ञान होता है तो हंसता है, अरे कैसा पागल मैं मेरे को ही भूल गया, मैं मेरे को ही ढूंढने निकला। मंदिरों में, स्वाध्याय हॉल में, शास्त्रों में, गुरु के पास, देव के पास, तमोशरण में, जंगल में, किसको ढूंढने निकला? शांति को। कहाँ थी शांति?
मेरे पास हो, और मैं छुप गया हूं कि प्रकट हूं, तो मैं बिल्कुल हाजिर हूं। तो यहाँ कहते हैं कि शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो प्रकट परोक्ष नहीं है, आत्मा खो नहीं गया है, आत्मा हाजिर है। प्रकट ज्ञायत्व ज्योति मात्र से, ये जो जानना 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 हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? ये बॉडी कर रहा है जानने का काम। सुनता कौन है? कान। कान सुनता है, आत्मा सुनता है। देखता कौन है? आंख देखती है या आत्मा देखता है? ये जो जानना जानना प्रगट विद्यमान है, कहाँ से निकला? ज्ञान शक्ति में। ये ज्ञान शक्ति किसका गुणधर्म है? आत्मा। आत्मा नहीं दिखता है, लेकिन आत्मा का परिणमन जो है, जानना जानना जानना, ये महसूस होता है कि नहीं होता है? वो आंखों से नहीं दिखता है, कानों से नहीं सुनाई देता है, लेकिन जानना जानना जानना, ऐसा कोई चीज इस शरीर के भीतर में, ऐसी कोई चीज की ज्ञान मूर्ति है कि नहीं है? अगर नहीं है तो देखता कौन है? अगर वो नहीं है तो सुनता कौन है? क्या मुर्दे को भी आंख होती है, उसको भी कान होते हैं, वो तो सुनता नहीं है, वो तो देखता नहीं है। ये जो गुरुदेव कहते थे कि ये जो बॉडी है वो तो जिंदा मुर्दा है, क्या? ये तो मिट्टी, माटी, पैसा, धूल, और ये क्या है? माटी। गुरुदेव ऐसा कहते हैं। जिसके पीछे हम पागलपन सवार है, इधर जाऊं उधर जाऊं, परिग्रह बढ़ाना है, पैसा कमाना है, ये सब क्या है? धूल। गुरुदेव की भाषा में करोड़ रुपया कैसे है? धूल। और ये बॉडी क्या है? मट्टी। वो भगवान आत्मा है नहीं, उसको भगवान आत्मा कहते ही नहीं थे गुरुदेव। तो ये भगवान आत्मा जो जानना जानना जो हो रहा है वो हाजिर है। तो ज्ञायत्व ज्योति मात्र से आत्मा कैसा है? ज्ञान कितने हैं? कि देखने वाला अलग ज्ञान, सुनने वाला अलग ज्ञान, ऐसा है। इंद्रियां 5 हैं, ठीक, लेकिन इंद्रियों का उपयोग करने वाला, इस्तेमाल करने वाला कितने? 5 है कि 1 है? तो ज्ञान 1 है। ये ज्ञायत्व ज्योति मात्र, ज्योति माने प्रकाश, जानना 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 हो रहा हो, उससे आत्मा अनेक नहीं है। देखने वाला अलग आत्मा, सुनने वाला अलग आत्मा, चखने वाला अलग आत्मा, ऐसा अलग अलग नहीं। सब काम एक ही आता ज्ञान करता है। वो जो ज्ञान है वो शुद्ध निश्चय से प्रकट है, और इसीलिए आत्मा एक है। क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सर्व अन्य द्रव्य के स्वभाव तथा अन्य के निमित्त से होने वाले विभावों को दूर करने रूप उसका स्वभाव है। ये आत्मा का स्वभाव अन्य चेतन पदार्थों से भी भिन्न, और अन्य जड़ पदार्थों, स्पर्श रस गंध वर्ण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व या परिणमन हेतुत्व और अवगुण हेतु, ऐसे कोई गुण धर्म इस आत्मा में नहीं हो, इसीलिए सबसे भिन्न है। वो ऐसा ही उसका स्वभाव है, इसीलिए वो कैसा है? अमेचक। इसका मतलब शुद्ध एक आकार वाला है। किससे? शुद्ध द्रव्यार्थिक की नजर से देखे तो। भावार्थ, भेद दृष्टि को गौण करके अभेद दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एकाकार है, अमेचक है, शुद्ध है। अमेचक माने शुद्ध, कोई अन्य द्रव्य से मिलावट वाला नहीं है, मिक्सिंग नहीं है। धर्मास्तिका से मिक्स नहीं हुआ, आकाश से मिक्स नहीं होता है, पुद्गल से मिक्स नहीं होता है, रहता उसी जगह पे है। आकाश के उसी प्रदेशों पे जहाँ वो अपना आत्मा है, वहाँ अन्य 5 द्रव्य भी है, लेकिन अपना स्वतंत्रता को कायम रखता है। वो तीसरी गाथा में आ गए। जगत के सभी पदार्थ जड़ चेतन अपनी अपनी स्वतंत्रता को कायम रखते हैं, और इस प्रकार से जगत को टिकाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उपकार करते हैं। ये आत्मा भी जगत का एक पदार्थ है, जगत में रहता है, लेकिन जगत के किसी पदार्थ से और उनके किसी भी भावों से वो मिक्स नहीं हो जाता है। ये कौन सा सामान्य गुण है? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में सम्मिलित नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण में सम्मिलित नहीं होता है। अगुरु लघुत्व, सामान्य गुण, ये शक्ति सभी द्रव्यों में है। इसीलिए एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य में मिक्स नहीं होगा, दूसरे द्रव्य का काम नहीं करेगा। ये आत्मा उंगली नहीं हिलाता है, हिलाता है? गुरुदेव कहते थे कि उंगली अपने आप होती है। ये बेंगलोर का मंदिर बबूत मल जी ने नहीं बनाया,
कहते थे कि नहीं कहते थे? गुरुदेव क्या कहते थे? ये खुद अपने आप बन गया है। रजकण स्वतंत्र है। ये आत्मा, आचार्य देव कहते हैं कि शास्त्र हमने नहीं लिखा है। आचार्य देव ऐसा कहते हैं, स्वतः रचना हो गई है, हम उसके कर्ता नहीं है, हम उसके जानने वाले हैं। परमाणुओं की रचना अपने आप हो गई है। पर जड़ का भाव जड़ करे, जड़ का कार्य जड़ करे, वो चेतन का कार्य साथ में रहे, लेकिन एक दूसरे का कार्य करे। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, अपना अपना स्वभाव, कोई अपने स्वभाव को छोटा नहीं है। इसीलिए शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो आत्मा कैसा है? अमेचक, शुद्ध एकाकार है। अब आगे कहते हैं, ये 18 नंबर हुआ। पहले कहा था कि आत्मा अमेचक है, अब कहा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कि आत्मा, पहले कहा था मेचक है, अब कहा अमेचक है। अब आगे कहते हैं, तो आत्मा को प्रमाण नय से, मतलब व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों को एक साथ देखने से आत्मा मेचक भी है और आत्मा अमेचक भी है। क्या? दोनों है। लेकिन अभी तो हमको परमार्थ नहीं चाहिए। हमने आत्मा शुद्ध है ऐसा जाना, आत्मा परिणाम में रागद्वेष वाला अशुद्ध है ऐसा भी जाना। जानने से आत्मा का अनुभव हो गया, निश्चय से अपरिणामी ध्रुव है, व्यवहार से परिणमन करने वाला है, हो गया आत्मा का अनुभव, शांति मिल गई, जन्म मरण का बीज खत्म हो गया कि नहीं हुआ? तो फिर ये जाना क्यों? कि अनुभव के पहले जानना भी जरूरी है। लेकिन अब साक्षात अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव करने के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए, अपना हित करने के लिए, परमार्थ साधन साध्य करने के लिए आत्मा अमेचक है, आत्मा मेचक है, ये सारे विकल्पों को मिटा दो। ये आचार्य देव का फरमान है। या उस चिंता को मिटा दो कि आत्मा शुद्ध है, उसको भी खत्म करो, आत्मा शुद्ध है उसको भी खत्म करो। क्या होता है, जिनवाणी में निश्चय का कथन भी है, व्यवहार का भी कथन है, लेकिन मतार्थी जो होते हैं, अज्ञानी जीव, जिसको संसार से छूटने का भाव नहीं है, आत्मा कल्याण करने की सच्ची भावना नहीं है, शुद्ध भावना नहीं है, राग द्वेष में से निकली हुई भावना है, राग द्वेष में से नहीं निकली हुई भावना, संयोग से भिन्न, संयोग का आधार लिए बिना अपने आत्मा में से, चैतन्य में से निकली हुई शुद्ध भावना नहीं है। इसीलिए जब वो शास्त्र पढ़ते हैं तो निश्चय को सुनते हैं तो कई लोग निश्चय के आग्रही हो जाते हैं, वो व्यवहार का भान ही नहीं रखते, तो क्या हो गए? मिथ्याभासी। कुछ लोग जिनागम में से व्यवहार की बातें सुनते हैं और उसका आग्रह कर लेते हैं, क्या हो गए? वो व्यवहाराभास। ये दोनों भी डूबने वाले हैं। तीसरा भी एक डूबने वाला है कि निश्चय की बात सुने तो वो पूछे कि भाई आप ऐसा कहते हो लेकिन व्यवहार से तो ऐसा है। तो निश्चय की बात आवे तो निश्चय के दृष्टिकोण में रख करके न समझे, वहां व्यवहार को खड़ा करे, और जब व्यवहार की बात चले तो बोले नहीं नहीं, निश्चय से तो आत्मा ऐसा है। क्या वो उसमें ही झगड़े में पड़े रहता है? व्यवहार की बात आए तो निश्चय की बात करे, निश्चय की बात आए तो व्यवहार की बात उठाए। मतलब कहने वाले के आशय को कभी समझे ही नहीं। वो बहुत खतरनाक है। वो कैसा है? उभयाभासी। ये पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक के 7वें अधिकार में, जो गुरुदेव श्री को बहुत प्रिय था, उन्होंने अपने हाथ से पूरा लिख लिया 7वां अधिकार। वितरागी देव गुरु शास्त्र मिलने के बाद भी, शास्त्र का अध्ययन करने के बाद भी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता है, अपना मनुष्य भाव बर्बाद करता है। क्यों? क्योंकि वो एकांत ग्रहण करता है, या निश्चयभासी हो जाता है, या व्यवहाराभासी हो जाता है, या फिर उभयाभासी हो जाता है। न इधर का रहता है न उधर का रहता है, लटक जाता है बीच में। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि शुद्धने से आत्मा परम पवित्र, पर्याय से भिन्न, प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं। व्यवहार से ये ज्ञान है वो आत्मा, दर्शन है सो आत्मा, चरित्र है सो आत्मा, सारे उसकी अवस्था में हो रहे हैं, उसको दूर करना है और वितराग अवस्था लाना है। ये सब किससे? व्यवहार। मतलब व्यवहार से आत्मा अशुद्ध, ये दोनों ने हमें जाना, लेकिन जानने से सम्यक दर्शन नहीं होता। और हमको क्या करना है? मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए क्या करना है?
आत्मा का अनुभव, इसके बिना छुटकारा नहीं है, जन्म मरण का अंत नहीं है। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा को प्रमाण से मेचक और अमेचक का उस चिंता को मिटाकर जैसे साध्य की सिद्धि होवे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होवे, अपने स्वरूप का भान होवे, वैसा ही करना चाहिए। ये अब 19 नंबर के श्लोक में कहते हैं। असल में हमको 19 नंबर के श्लोक पे बताना है, लेकिन शुरुआत की है 18। मूल बात तो 19 नंबर के श्लोक में है। बहुत सुंदर बात कहते हैं आगे कि यह आत्मा मेचक है। 19 नंबर का श्लोक, यह आत्मा मेचक है अर्थात भेद रूप अनेक आकार रूप है, तथा अमेचक है अर्थात अभेद एक आकार है। ऐसी चिंता से बस हो जाओ, ज्यादा विकल्प मत करो, कोलाहल मत करो, शांत हो जाओ। ऐसी चिंता अंदर से जो विकल्प होते हैं मन के आधार, मत करो ये विकल्प, बस बहुत हो गया, नहीं करना विकल्प। तो कैसे क्या करें कि साध्य की सिद्धि, साध्य आत्मा की सिद्धि, अपने आत्मा का अनुभव, वो तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन 3 भावों से ही होता है, अन्य प्रकार से नहीं होता है। तो विकल्प करने से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। आत्मा का अनुभव दर्शन, ज्ञान, चारित्र से होता है। क्या विकल्प से तो आप 11 अनुभव 9 पूर्व समझ लो, स्वानुभूति नहीं होती है। और आचरण में इतनी शुद्धि करो कि द्रव्यलिंगी बन जाओ, पंचमावत 28 मूलभूत। ज्ञान बढ़ाने का भी फायदा नहीं, और आचरण को दबाना कसायों को, और सुकल लेते के परिणाम हो जाए द्रव्यलिंगी को हो ऐसा, उससे भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और सम्यक दर्शन के बिना आचरण दोनों वृथा है, इससे संसार सागर से पार नहीं होते हैं। इसलिए कोलाहल से बस हो जाओ। तो क्या करें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से आत्मा का अनुभव मिलता है। साध्य की सिद्धि तब होती है। अब भावार्थ में इसको बहुत स्पष्ट किया है। आज का हमारा एंगल ये है कि आप उसके भावार्थ को समझो। क्या तो 15 नंबर की गाथा कहो या ये तो एक ही है, तो अलग नहीं है। आचार्यों का समय सार में हर एक गाथा में मैं ज्ञान मात्र आत्मा हूँ, और ज्ञान से ही आत्मा को जाना जाता है वो बताया है। विकल्पों से आत्मा जाना जाता है, निश्चय से आत्मा जाना जाएगा, व्यवहार से आत्मा जाना जाएगा, ऐसा आचार्य देव भगवान का कहना नहीं है। ज्ञान से ही आत्मा जाना जाता है। क्या कहते हैं भावार्थ में? 19 नंबर का श्लोक, उसका भावार्थ, आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष वो हमारा साध्य माने, हमारा ध्येय है, हमारा टारगेट, निशाना। क्या हमारा निशाना है कि शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष। पहले भाव मुक्ति, फिर द्रव्य मुक्ति। पहले आंशिक राग द्वेष से मुक्त होना, अनंतानुमति कषाय से मुक्त हो जाना, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना फर्स्ट, और लास्ट संपूर्ण राग द्वेष से रहित शुद्ध स्वरूप की साक्षात प्राप्ति, सर्वथा मोक्ष वो हमारा टारगेट है। ठीक, अब आगे, आत्मा मेचक है या अमेचक, भेद वाला है कि अभेद है, ऐसे विचार मात्र करते रहने से हमारा वो टारगेट सिद्ध नहीं होता है, आत्मा का अनुभव नहीं होता। ये हमने शास्त्र पढ़ना बेकार कर दिया सब है। इतने साल से शास्त्र पढ़ते हैं, इतने साल से गुरुदेव का टेप सुनते हैं, तो नहीं पढ़ना आप? नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि वो पुण्य भाव से धर्म होने वाला, धर्म तो वितराग होने वाला, विकल्पों से प्राप्ति नहीं है, ज्ञान से प्राप्ति है। सिर्फ विचार करने से आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। तो क्या करें अब? तो दर्शन माने शुद्ध स्वभाव का अवलोकन। क्या बात बताया? अवलोकन माने देखना, बिल्कुल देखना 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 देख जानते रहना, देखते रहना। क्रोध आवे, क्रोध को देखना, उसको हटाना नहीं, अरे रे चिंता नहीं करना, अरे रे मैं क्रोधी हो गया, रोना नहीं। कहाँ हुआ है क्रोध? स्वभाव में क्या अवस्था में? पिता को रोना है, क्या दिख रहा है? नहीं रोना नहीं। जो भी दिखे, मकान दिखे, सिर्फ जानना, मेरा तेरा नहीं करना।
क्या? हमारा काम जानना। अवलोकन किसको बोलते हैं? सिर्फ जानना। जानना ये अच्छा ये बुरा, ये ठीक या ठीक, ये करना या नहीं करना, वो नहीं करना, सिर्फ जानना। क्रोध को भी जानना, मान को भी जानना। और अब इधर तो अनुभव करना है ना, तो अनुभव करने के लिए क्या करना? शुद्ध स्वभाव का अवलोकन, सिर्फ जानना और कुछ नहीं करना। तो विकल्पों का क्या होगा? राग द्वेष कैसे मिटेंगे? कोई बंदूक लेके आओ, क्रोध को मारो, बंदूक, क्रोध नहीं चाहिए। राग द्वेष को हटाओ, लकड़ी लेके आओ एक बड़ी, मारो राग द्वेष को। क्या? और सम्यक दर्शन कहीं है तो उसको लेके आओ इधर। ऐसा पर्याय का आगे पीछे कर सकता है? वर्तमान में राग द्वेष वाली अवस्था है उसको हटा देना, और जो समय दर्शन की पर्याय वर्तमान में नहीं है उसको किधर से भी लेके आना जबरदस्ती। ऐसा करना है, हो जाएगा? तो भी क्या करें? हमको तो सम्यक दर्शन करना है। हाँ, वही उपाय बताते हैं कि सम्यक दर्शन करना है तो विचार करना नहीं। ऐसा मैं शुद्ध तत्व यहाँ विराजमान हूँ, उसको अवलोकना मैंने देखना। क्या? नहीं, हम तो आंख बंद करके देखते हैं तो अंधेरा दिखता है। क्या दिखता है? काला काला अंधेरा। क्या करें अब उसको? क्या हमको आत्मा का दर्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि काला काला दिखता है, वो बीच में आता है, वो बीच में आता है। वो किसको देखता है? वो शुद्ध स्वभाव को देखता है कि काले काले अंधेरे को देखता है? देखो, हर वक्त दो चीजें हैं, ज्ञान और ज्ञेय। तो काला काला अंधेरा क्यों दिखा? क्योंकि उसकी नजर ज्ञेय पदार्थ माने काले काले स्क्रीन के ऊपर है। आंख बंद किया तो अंधेरा दिखा। क्यों? कि उसका उस टाइम में ज्ञान का उपयोग शुद्ध स्वभाव के ऊपर नहीं था, अंधेरे के ऊपर था। क्या? तो अंधेरा भी था और ज्ञान माने शुद्ध स्वभाव भी वहां था। अगर शुद्ध स्वभाव नहीं होता तो अंधेरा कैसे, किसने जाना? तो जब अंधेरा दिखा तो उसको अंधेरे को देखने वाला ज्ञान था कि नहीं था? कि ज्ञान होगा कहीं बाहर गांव चले गया, कि ज्ञान भी वहीं था, अंधेरा भी वहां था। लेकिन ज्ञान में अंधेरा दिखा। क्यों? कि ज्ञान के उपयोग में हमने शुद्ध स्वभाव को नहीं देखा और अंधेरे को देखा तो अंधेरा दिखा। अगर वो चाहता कि मुझे शुद्ध स्वभाव को देखना है तो वो देख पाता। वो कैसे? कि अंधेरे रूम में एक मोमबत्ती है तो जलाया, सब कुछ दिखता है, मोमबत्ती नहीं दिख रही है। लाओ भाई दूसरी मोमबत्ती लाओ, तो देखो मोमबत्ती कहाँ है। ऐसा करना पड़ता है। क्यों? कि ज्ञान को देखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वानुभूतियां प्रकाशते हैं। अपनी स्व की स्वानुभूति में वो प्रगट प्रकाश मान दिया है। ज्ञान को मैं हूं ऐसा जानने के लिए किसी और के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, न गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है, न सर्वज्ञ देव के ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान में ज्ञान स्वरूप ही हूं ऐसा जानने के लिए मेरे पास मेरा ज्ञान मौजूद है, मैं उसके द्वारा जान सकता हूँ। स्वानुभूत्या। हाँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं है। और आत्मा शुद्ध है, आत्मा अशुद्ध है, ऐसे व्यवहार ने और निश्चय ने के कथन की और विकल्पों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे स्वरूप का अनुभव करने के लिए मेरा ज्ञान मेरे पास बस अंतर्मुख होकर के अगर मैं हूं ऐसा अगर अनुभव करे तो आत्मा प्रगट अनुभव में आता है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाता है। तो क्या कहते हैं? तो दर्शन माने क्या? दर्शन का अर्थ क्या है? कि मान लेना, गुरु कहे ऐसा मान लेना। हो गया श्रद्धा कि नहीं, मुझे गुरुदेव के ऊपर, आचार्य कुनकुन देव के ऊपर, सर्वज्ञ भगवान के ऊपर, जिनवाणी के ऊपर बहुत विश्वास है। क्या? वो एक भी शब्द उन्होंने गलत नहीं कहा है, हमारे को पूरा विश्वास है। सम्यक दर्शन है? सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन उसी को ही होता है जिसको सदगुरु के ऊपर, वितरागी देव गुरु शास्त्र के ऊपर विश्वास होता है। लेकिन विश्वास मात्र सम्यक दर्शन नहीं है,
सम्यक दर्शन में और भी कोई चीज है। क्या चीज है वो? अपने शुद्ध स्वभाव का अवलोकन। मैं शुद्ध हूं ऐसा विकल्प नहीं, मैं शुद्ध हूं ऐसा देखना है। और देखने के लिए चारों ओर से उपयोग को समेट करके, समस्त ज्ञेयों पर से दृष्टि को हटा करके, माने गौण करके, उन सबको देखने वाला मैं ज्ञान अजीर हूं, ऐसे अपने अस्तित्व का स्वीकार करना और ज्ञेयों को गौण करना, अंधेरे को गौण करना, अंधेरे को देखने वाले ज्ञान को मुख्य करना। आविर्भाव और तिरोभाव, गाथा नंबर 15। समस्त ज्ञेय अपने में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, अपने आत्मा में। ये हमारा ज्ञान पर को भी जाने, असो को भी जाने। हर एक का आत्मा, आबाल गोपाल सर्व, 17-18 गाथा में आएगा आगे, सभी को भगवान आत्मा की हयाती का अनुभव होता है। लेकिन अज्ञानी जीव मोही प्राणी है, ग्लेल उपद है, इसकी नजर यहाँ नहीं है, वहां है। वो शुद्ध स्वभाव का अवलोकन नहीं करता है, इसीलिए उसको शुद्ध आत्मा की अनुभूति, सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा नहीं होता है। चाहे तो वो भी कर सकता है। 8 साल की बच्ची भी गुरुदेव कहते थे कि आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। अरे तिर्यन संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंश, वो भी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। उसकी क्या बात? 7वीं नरक का नारकी, वो भी चाहे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति वहां कर सकता है। संयोगों की अनुकूलता, संयोगों की प्रतिकूलता, अल्प ज्ञान, राग देश के विकारी भाव, चारित्र मोह के, ये कोई हमको रोकता नहीं है। हम अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं देखते हैं, इसीलिए हमको अनुभव नहीं होता है। हम अभी देखें, अभी हो जाए। सम्यक दर्शन करने में कितना टाइम लगे? आत्मा का अनुभव करने में कितना समय चाहिए? एक समय। और हमारे पास 24 घंटे में कितना टाइम है? कितनी सेकंड है? 24 इंटू 60, उतना मिनट। और 24 इंटू 60 उतनी सेकंड। और 1 सेकंड में कल बताया था कि शिव भगवान कितनी बार अनुभव करते हैं आत्मा का? 1 सेकंड में। हाँ, कितनी बार करते हैं? 1 बार, 2 बार, असंख्य बार करते हैं। एक समय खाली नहीं जान। तो हमारे पास कितना टाइम है आत्मा को देखने का? टाइम मोर देन इनफ। हमको सिर्फ एक समय चाहिए, तो हमारे पास तो एक दिन में कितना समय है? लेकिन क्यों नहीं होता है? फिर एक ही कारण है, शुद्ध स्वभाव का अवलोकन नहीं। मैं शुद्ध हूं ऐसा विचार है, मैं भगवान हूं ऐसा विचार है, विकल्प है। मैं भगवान हूं ऐसा अंतर्मुख दृष्टि करके देखना नहीं हो रहा है। बातें बहुत बड़ी बड़ी, क्या मोक्ष की पर्याय की भी मुझे जरूरत नहीं है, मैं उससे भी भिन्न परम परिणामिक भाव हूं। कितनी बड़ी बात है। मुझे केवल ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, मैं परमात्मा हूं। लेकिन कभी देखा है आईने में कैसा परमात्मा है तू? बातों वाला, बड़ी बड़ी बातें। क्या होगा? हो जाएगा। शुद्ध स्वभाव का अवलोकन चाहिए, बातें नहीं, विचार नहीं, जानकारी नहीं, अनुभूति चाहिए। और अनुभूति कैसे आती है? अनुभूति देखने से आती है। देखने से अनुभूति है, देखना पड़ेगा। और इधर देखने के लिए, इधर देखना है तो क्या करना पड़ेगा? सारी दुनिया को देखना भूल जाना पड़ेगा। वो बहुत हार्ड है, वो मत बोलो आप देखने को बोलो, लेकिन दुकान जाने को नहीं जाना नहीं बोलना। भूख लगे तो खाना तो खाएंगे भैया हम, क्या कोई बुलाएगा तो सुनेंगे तो सही, वो मत बोलो। हमको अंधा, बेरा, लूला, लंगड़ा होने को मत कहो। क्या वो तरफ नहीं, वो नहीं। हाँ, आत्मा का अनुभव करो ऐसा बोलो, वो उसमें कोई हमको बात नहीं है, क्योंकि सुनना है ना हमारे को। करना किधर है? हमको तो सिर्फ ऐसा करना है। हाँ, आप सही बोलते हो, आपकी जय। हमको करना किधर है? लेकिन इधर शुद्ध स्वभाव का अवलोकन करने के लिए पांचों इंद्रियों के विषय और मन जो बाहर प्रवृत्ति करता है, सबको समेट करके, गाथा नंबर 144, शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर के शुद्ध स्वभावी अपने आत्मा का पक्षातिक्रांत होकर के अनुभव करना है। निश्चय से मैं ऐसा हूं, व्यवहार से मैं ऐसा हूं, ये पक्ष को छोड़ दो। 5 इंद्रियों से प्रवृत्ति, अपने ज्ञान की प्रवृत्ति बंद करो।
ये मन जो भटकाता है, उधर उधर तार की पंचायत करता है, प्रपंच तेरी मेरी करता है, अच्छा बुरा करता है, बंद करो। कैसे करें? तो बंद करने की जरूरत नहीं, अपने घर में चले जाओ, अपने आप बंद हो जाएगा। बेंसी का एक वचनामृत है 135। आत्मा की अवस्था में अनुभव से पहले कितने दोष है? अनंत। ये अनंत दोष है। हूँ तो दोष अनंत नु भाजन छू करुणा। हे प्रभु सुन कहूं। ये अनंत दोष को कैसे मिटाएंगे हम? अनंत काल निकल जाएगा, एक को मिटाएगा। क्रोध को हटाओ, मान को हटाओ, माया को हटाओ, कितना टाइम लगे? अनंत। फिर क्या करें? कि पूज्य बेंसी ने बहुत सुंदर बताया कि अनंत दोष को, एक एक दोष को देख देख करके खत्म करने की जरूरत नहीं है। अनंत दोष है, किसको खत्म करेगा? तो क्या करें हम? अंदर नजर करो, शुद्ध आत्मा में अंदर से गुण अपना कर प्रकट होगा, गुणों का समुद्र प्रकट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? जितने भी दोष है वो सब चूरे चूरा फूका हो जाएगा। जितना सरल उपाय है, नहीं ये मेरा घर नहीं है, वो मेरा घर नहीं है, वो मेरा घर नहीं है। अरे भाई क्यों बोलते हो? तुम तेरे घर में चले जाओ, आ गया उसमें सब कुछ। ऐसा सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए व्यवहार से में ऐसा, निश्चय से में ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। आप अपने शुद्ध स्वभाव का, जैसा पूज्य गुरुदेव ने बताया कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा देखना चालू कर दो। उधर उधर मत देखो। ये ज्ञान को अंतर्मुख करके गायक प्रभु को देखो, सब लाइन बराबर बैठ जाएगी। ये कल टाइम है, कल एक दिन है हमारा, बाकी का कल करेंगे, समय भी पूरा होगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,